अब बहुत समय पहले की बात है। कहा जाता है कि उड़ीसा की पवित्र धरती पर एक महान राजा का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न। वे जितने पराक्रमी थे उतने ही भक्ति में रमे हुए। एक रात्रि उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, धरती पर एक स्थान है जहां मैं नीलमाधव के रूप में वास करता हूं। समय आ गया है कि वहां मेरे एक ऐसे स्वरूप की स्थापना हो जो युगों युगों तक जीवित रहे। वह स्थान समुद्र के किनारे स्थित है। राजा की नींद खुली। हृदय में गहरी छाप थी। उन्होंने अगले ही दिन अपने गुप्तचर और पुरोहितों को भेजा ताकि उस नीलमाधव का पता लगाया जा सके। महीनों तक खोज चलती रही। अंततः पता चला कि एक वनवासी दंपति भगवान नीलमाधव की पूजा करते हैं। राजा ने उनके यहां जाकर दर्शन किए और उसी स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया। राजा ने अपने सैनिकों और कारीगरों को बुलाया। एक विशाल भूमि पर शिलाओं का पहाड़ लाया गया। पत्थर ऐसे तराशे गए कि उनमें से देवत्व झलकने लगे। मंदिर का निर्माण वर्षों तक चलता रहा। किंवदंती कहती है कि उस निर्माण के समय विष्णु के सुदर्शन चक्र की दिव्य छाया मंदिर पर पड़ती रहती थी। मंदिर तैयार हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष था, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति निर्माण। कहा जाता है कि एक वृद्ध बढ़ई, वास्तव में स्वयं विश्वकर्मा, राजा के पास आए। उन्होंने कहा, राजन, मैं भगवान की मूर्तियां गढ़ूंगा, पर शर्त यह है कि जब तक मैं काम कर रहा हूं कोई मेरे कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। यदि खोला तो मूर्तियां अधूरी ही रह जाएंगी। राजा ने सहमति दे दी। दिन बीतते गए। भीतर से कभी हल्की सी आहट आती तो कभी कोई ध्वनि नहीं। कई हफ्ते बीत गए। रानी को चिंता हुई, कहीं वृद्ध बढ़ई जीवित तो हैं। राजा ने भी धैर्य खो दिया। अंततः उन्होंने द्वार खोलने का आदेश दे दिया। द्वार खुलते ही वृद्ध गायब हो चुके थे। मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ पांव पूरे नहीं थे। राजा पछताए, लेकिन तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरी इच्छा है। इन अधूरी मूर्तियों में ही मैं अनंत काल तक निवास करूंगा। यही मेरे वास्तविक स्वरूप है। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रतिष्ठित किया। मंदिर का स्थापत्य भी रहस्यमय है। कहते हैं, मंदिर के शिखर पर फहराने वाला ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मुख्य गुंबद की छाया कभी धरती पर नहीं गिरती। हर दिन रसोई में हजारों लोगों का प्रसाद बनता है, लेकिन कभी भी भोजन कम नहीं पड़ता। एक और अनोखी परंपरा नवकलेवर कहलाती है। प्रत्येक 12 से 19 वर्षों में भगवान की मूर्तियां बदलती हैं। जंगल में एक विशेष नियम का पेड़ खोजा जाता है, जिसमें कुछ चिन्ह होते हैं, चक्र, शंख, गदा। उसी से नई मूर्तियां बनती हैं। पुराने विग्रहों में से ब्रह्म तत्व निकालकर नवीन मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। यह अनुष्ठान इतना गुप्त है कि सामान्य जन को इसकी प्रक्रिया जानने की अनुमति नहीं। पूरी समुद्र के किनारे बसा है। मान्यता है कि समुद्र भी भगवान जगन्नाथ के चरणों में नमन करता है। जब रथ यात्रा का समय आता है तो 3 विशाल रथ बनते हैं। हजारों भक्त खींचते हैं और पूरे नगर में उत्सव का वातावरण छा जाता है। एक बार रथ खींचने में कोई बाधा आई, रथ हिला तक नहीं। तभी पुरी के गजपति महाराज नंगे पैर आए। उन्होंने झाड़ू लेकर रथ का मार्ग साफ किया और श्रद्धा से सिर झुकाया। कहते हैं उसी क्षण रथ स्वयं चल पड़ा। यह परंपरा आज भी चेहरा पहरा के रूप में निभाई जाती है। मंदिर के मुख्य गुंबद पर चढ़ने वाले पुजारी बताते हैं कि ऊपर जाते समय समुद्र की लहरों का शोर सुनाई नहीं देता, पर जैसे ही नीचे उतरते हैं लहरों की गूंज वापस आने लगती है। एक और रहस्य, दोपहर के समय रसोई में 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखकर चूल्हे पर चढ़ाए जाते हैं। सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पक जाता है। इसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। जगन्नाथ मंदिर केवल एक भवन नहीं है, यह आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर जाति धर्म के लोग श्रद्धा से आते हैं। मान्यता है कि जिन्हें द्वारका के दर्शन न हो वे पुरी आकर मोक्ष पा सकते हैं। कई संतों, आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ तपस्या की। समुद्र की लहरें हर दिन मंदिर की परिक्रमा करती हैं, मानो साक्षात प्रकृति भगवान को प्रणाम कर रही हो। इतिहासकार मानते हैं कि यह मंदिर 12वीं शताब्दी में छोड़गंग देव ने बनवाया, परंतु स्थानीय जनश्रुतियों में इसे अनादिकाल से ईश्वर की लीला भूमि माना जाता है। विज्ञान भी कुछ रहस्यों का उत्तर नहीं दे सका। कई लोग कहते हैं, ध्वज हवा के विपरीत क्यों लहराता है, छाया क्यों नहीं पड़ती,
रसोई का प्रसाद कभी कम क्यों नहीं होता? हो सकता है कुछ बातें वैज्ञानिक हों, कुछ महज किंवदंती, परंतु यही रहस्य जगन्नाथ मंदिर को अद्भुत बनाते हैं। आज भी पुरी के मंदिर में हर सुबह मंगल आरती होती है। दिन भर भोग और पूजा चलते हैं। शाम को संध्या आरती में घंटों की ध्वनि गूंजती है। रात्रि में भगवान विश्राम करते हैं और पुरी की गलियों में एक अद्भुत शांति उतर आती है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ आते हैं। उनके मन में यही विश्वास होता है, यहाँ जो मांगा जाता है वह अवश्य पूरा होता है। जगन्नाथपुरी मंदिर की यह कथा केवल इतिहास नहीं, यह भक्ति, श्रद्धा और रहस्य की अमिट गाथा है। यह स्थान युगों तक लोगों के हृदय में आस्था की लौ जलाए रखेगा।